सभी को सादर नमस्कार। जय जय श्री राम। आज हम लोग जानते हैं जो अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर निर्मित हुआ है वह किस शैली में निर्मित किया गया, उसकी स्थापत्य शैली क्या है और उसके बारे में जो है हम लोग आज बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में जो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ होती हैं कितनी होती हैं आपकी हैं, 3 प्रकार की होती है। कितनी तरह की होती हैं आपकी? 3 तरह की होती है, जिसमें आपका नागर शैली होता है, द्रविड़ शैली और बेसर शैली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नागर शैली प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली रही है। कहाँ पे? उत्तर भारत में आपका मंदिर निर्माण शैली रही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ बात करेंगे यहाँ पे राम मंदिर की स्थापत्य शैली की, और जिसकी राम मंदिर की स्थापत्य शैली को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है जो राम मंदिर की स्थापत्य शैली है, राम मंदिर को मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया। किसमें? नागर शैली में बनाया गया है। गुप्त काल के अंत में उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? नागर शैली कहते हैं। मंदिर में मुख्य शिखर के अलावा 3 मंजिले और 5 मंडप। ध्यान रखिएगा, मंदिर में 3 मंजिले 5 मंडप हैं। मंडपों में नृत्य मंडप, रंग मंडप, गौड़ मंडप, कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप हैं। आगे यहाँ पे हम लोग गर्भ नागर शैली की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले होता है गर्भगृह बनाया जाता है। नागर शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर देवी पर बनाए जाते हैं, जिस पर गर्भगृह होता है। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। जैसे कि श्री राम मंदिर में जो है, अयोध्या श्री राम मंदिर में के गर्भगृह में श्री रामलला जी विराजमान हुए हैं, जो श्री राम जी का बाल रूप है, उसे जो है विराजित किया गया है। प्रदक्षिणा पथ, इसमें गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ और इसके समान दूरी पर एक या उससे अधिक मंडप भी बनाए जाते हैं। मंडप क्या होता है? मंडप मुख्य मंदिर के सामने सभा हॉल या मंडप के रूप में होता है। शिखर किसे कहते हैं? गर्भगृह के ऊपर शिखर, गर्भगृह के ऊपर शिखर पर्व शिखर बनाया जाता है, जो नागर शैली के मंदिरों का सबसे विशिष्ट पहलू है। अब आप ये गर्भगृह देख सकते हैं, ये एक प्रकार का है। जो शिखर होता है ये इस तरह से बनाया जाए जो सबसे ऊंचा हो जाता है, जिसमें उसके ऊपर शिखर यानी ध्वज लगाया जाता है, कलश बैठाला जाता है। इस तरह से ये गर्भगृह होता है, जहाँ पर जो है मुख्य जो है देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये इस प्रकार के आमलक होते हैं। ठीक है, ये होता है आमलक। मंदिर के ऊपर ये जो बनाया जाता है गोल गोल, ये होता है आमलक है। और ये आपके क्या है? मंडप है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? मंडप। और ये जो एक आयताकार या उस पर बनाया जाता है ऊंचे से, उसको क्या कहते हैं? चबूतरा कहते हैं। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। नागर शैली के अंतर्गत शिखर आमतौर पर 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? आमतौर पर 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले लैटिन या रेखा प्रसाद, इनका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु की ओर मुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से इसमें पिक्चर में दर्शाया गया है। एक होता है फमसाणा शिखर होता है, इसका आधार व्यापक और लैटिना की ऊंचाई की तुलना में छोटा होता है। ये एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर झुके हुए होते हैं, ये इस तरह से। फिर आता है वल्लभी शिखर होता है, इनका आधार आयताकार होता है, जिसकी छत गुंबददार कक्षों के रूप में होती है। उन्हें वैगन वॉल्टेड रूप भी कहते हैं। ये एक उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है पिक्चर के रूप में। और देखते हैं इसके बारे में। आमलक, आमलक शिखर का ऊर्ध्वाधर सिरा एक क्षैतिज फ्लेवर्ड डिस्क में समाप्त होता है, जिसे आमलक के रूप के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर एक गोलाकार आकृति रखी जाती है, जिसे कलश कहते हैं। अन्य तथ्यों के बारे में देखते हैं। स्थापत्य कला में पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, कश्मीरी उपशैली तथा सोलंकी उपशैली को नागर शैली की प्रमुख उपशैली के रूप में देखा गया। ध्यान रखिएगा, नागर शैली की अन्य प्रमुख उपशैलियों के नाम अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं पाल उपशैली, ओडिशा उपशैली, खजुराहो उपशैली, कश्मीरी उपशैली तथा सोलंकी उपशैली। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों की और जान लेते हैं। श्री राम मंदिर के अतिरिक्त तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपका झांसी में स्थित है, घुमरा का शिव मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर जो बहुत पूछा जाता है, भुवनेश्वर में मातरण का सूर्य मंदिर। नागर शैली
के मंदिरों के ये क्या है आपके प्रमुख प्रमुख उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आपको समझ में आएगा कि जो है श्री राम मंदिर जो अयोध्या में निर्मित किया गया वो किस स्थापत्य शैली में निर्मित है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।